विभूतिनां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मङ्गलवामुसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम् नमोस्तुते सुविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपकर्णेत येन त्वया आदरेण ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय रुद्रविक्रयकपाले ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः। श्रीभूषितकरालवनीलदाभान् पीताम्बरार्विम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरी परम्पराम्। आद्यासमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदिनादिमत्सेन्द्रं गोरक्षं गणिं तदा निवृत्तिं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। भगवान परमात्मा श्री नामक महाराज जगद्गुरु महाराज शांति महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण ऐसे ऐसे अपार असीम से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता के विचार के प्रसंग को 13वें अध्याय हम लोग 24 प्रबंध तक विचार करें और किन किन उपायों से इस आत्म तत्व को जाना जा सकता है वे उपाय बताते हुए देखिए 3 तो बताए उसके पश्चात 25 वाक्य हो गए। अन्येभ्यो श्रुत्वानेभ्यो उपासते तेभि जानन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तो एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते ते अपि श्रुतिपरायणाः मृत्युं अतिक्रमन्ति। तो अन्य परंतु दूसरे साधक एवं अजानन्तः पूर्व में जो उपाय बताए गए उस उपायों के अनुसार अजानन्तः न जानने वाले न जानते हुए अन्य श्रुत्वा उपासते दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। बस आचार्यों से सुनते और जैसा बताया उसी तरह उपासना करते हैं। वे भी श्रुति परायण साधक मृत्यु अति तरंती मृत्यु से तर ही जाते हैं। मृत्यु से नहीं तरते ऐसी बात नहीं है, मृत्यु से तरती ही है। ऐसा अन्य तो ईश्वर के उद्देश्य अन्य तमेना भी
परंतु दूसरे ये जो विकल्प विचार इन विकल्पों में अन्यथा में भी किसी भी एक उपभोक्ता में से किसी एक के द्वारा भी एवं यथोक्तम आत्मा अजानंत जैसे बताया है उसी प्रकार आत्मा को न जानते हुए अन्य आचार्य श्रुत्वा अन्यों से अर्थात आचार्यों से सुन करके इदमेव चिंतयति उक्ता क्योंकि आचार्य ने कहा तो ये इसी का ही चिंतन कर। ऐसा जो आचार्य ने बताया उसी के ऊपर दृढ़ निश्चय धारण करके श्रद्धा दाना संता है ना, हितमेव चिंतयति उक्ता ऐसे बताया गया। वे साधक श्रद्धा दाना संता उपासते अर्थात चिंतयन्ति श्रद्धालु होकर के उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं। ते भी अतितरन्ति वे भी अतितरन्ति अर्थात मृत्यु से तर ही जाते हैं। मृत्यु युक्तम संसार में मृत्यु से तरते माने मृत्यु से युक्त जो संसार है उससे तर जाते हैं। कब का श्रुति परायण संतान श्रुति परायण होकर के श्रुति माने श्रवण श्रवणम परम अयनम श्रवणम ये शांति श्रुति परायण श्रुति परम अयन प्राप्य है जिनका अर्थात जितने साधन हैं उन सभी साधनों में श्रुति साधन को जो उत्तम मानते हैं। मोक्ष मार्ग प्रवृत्त परम साधन दर्शन जिनको मोक्ष के मार्ग की प्रवृत्ति में परम साधन वे श्रुति परायण साधक केवल परोपदेश प्रमाण स्वयं विवेक रहिता अभिप्राय। श्रुति माने श्रवण वेदनीय आचार्य ने बताया उसी का श्रवण करना केवल श्रवण परायण है, केवल सुन करके ही स्वयं विवेक नहीं करते, स्वयं विचार नहीं करते। ऐसे श्रवण परायण साधक विवेक रहित स्वयं स्वतः विवेक रहित है। ऐसे साधक उपासना करें तर जाते हैं। क्यों वक्तव्य क्या बताए प्रमाणम प्रति स्वतंत्र विवेकिन मृत्यु अतितरन्ति भाष्यकार जी कहते हैं जो प्रमाणों के प्रति स्वतंत्र है विवेकी सब शास्त्रों का विवेक करके विचार करके उसी की तरह आत्मस्वरूप का निश्चय करने वाला साधक मृत्यु से तरेगा। ये क्या बताने की अपेक्षा है? जो श्रुति परायण है वे भी तर जाते हैं हाँ? लेकिन विवेक युक्त है वो नहीं तरेंगे क्या? अर्थात विवेक युक्त तो तरेंगे। और इसके पश्चात आगे कहते हैं ऐक्य धी मुक्ति हेतु यह पहले बताया उसका अनुवाद करके प्रश्न पूर्वक जिज्ञासित हेतु रूप से श्लोक का अवतरण करने के लिए अवतरणिका लिखा है। कहते हैं क्षेत्रज्ञेश्वरिकत्व विषय ज्ञान मोक्ष साधनं यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते
क्षेत्रज्ञेश्वर एकत्व विषय ज्ञान, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इन दोनों का एकत्व अभेद विषय का ज्ञान मोक्ष का साधन है। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इति उत्तम, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होती है यह बताया। तत्कस्माद हेतु, वो किस कारण से अमृतत्व का हेतु है, इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम, उसी हेतु को प्रदर्शित करने के लिए श्लोक का आरंभ करते हैं। यावत् संजायते किंचित्, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं, सत्वं स्थावरजंगमं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्रज्ञ संयोगात्, तद्विद्धि भरतर्षभ, तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अन्वय भरतर्षभ, यावत् किंचित् स्थावरजंगमं सत्वं संजायते तद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद् विद्धि। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, यावत् किंचित, जो कुछ स्थावर और जंगम पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तद वे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद् विद्धि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से। तो देखिए भाष्य, यावत् यत्किंचित् संजायते समुपपद्यते, यत्किंचित् जो कुछ उत्पन्न होता है, कौन वस्तु, जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है वह सभी वस्तु किम अविशेष, अविशेष सामान्य की कुछ क्या देंगे न इत्याह स्थावर जंगमम, क्योंकि स्थावर जंगम की विशेष वस्तु जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं, स्थावर जंगम जो स्थावर उत्पन्न होता है, जंगम पदार्थ उत्पन्न होता है, चलने वाला और स्थिर रहने वाला, ये दोनों भी तदु जायते इति, तद अर्थात जो कुछ उत्पन्न होता है वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा इति ऐसा तो समझ जाने ही। इस तरह से भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगस्य आध्यासरूपत्व निरूपण। अब यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, इसमें आध्यासिकत्व है, मिथ्यात्व है, दोनों का संयोग वास्तविक नहीं है, यह निरूपण कर रहे हैं। हम बताया लेकिन संयोग यथार्थ है क्या, तो आध्यासिक है, यह बताने जा रहे हैं। कब बुला रहे हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग का विपरीत है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो संयोग है वह पता किस प्रकार का विपरीत है, किस तरह का आपको मान्य है यह संयोग। न तावद् रज्वा इव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारा का, जैसे रज्जु के साथ घट का संयोग होता है, वह
घट के अवयव और रज्जु के अवयव मिलकर के दोनों अवयवों का संश्लेष होता है, दोनों अवयवों का संबंध होता है, तद्वारक उनका संयोग है कि नहीं? इनका अवयव संश्लेष द्वारक संयोग है कि नहीं? ऐसा उनका संयोग नहीं है। यानी कुछ न कुछ अवयवों का संबंध है, वैसे प्रकृति और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वैसा संयोग नहीं है। संबंध विशेष संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संयोग भवति। संबंध विशेष संयोग क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का हो सकता है। क्यों? कहते आकाशवत निरवयवत्वात्, ये सावयवों का जैसा संयोग होता है उसी तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं हो सकता। यह आकाश की तरह निरवय होने के कारण इन दोनों का संयोग संबंध विलक्षण है। फिर कहते हैं साक्षात संयोग नहीं हो सकता तो समवाय मानो, ना भी समवाय लक्षण तंतु पटयोरिव, तंतु और पट में अवयव और अवयवी में जैसे समवाय संबंध माना जाता है, उसी तरह यहाँ पर तंतु पट में समवाय रूप संबंध भी नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः इतरेतर कार्य कारण भावान विभवनात्, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में परस्पर कार्य कारण भाव माना नहीं, अनभिभवनात् अस्वीकार। इसलिए इनमें कार्य कारण भाव का स्वीकार न होने के कारण समवाय रूप संबंध भी नहीं हो सकता। फिर यह माना संबंध है तो कौन सा माना है बताओ? इस तरह से पूर्व पक्ष का आक्षेप है। तब सिद्धांत कहते हैं उच्चते क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विषय विषयिनोः भिन्न स्वभावयोः इतरेतर धर्माध्यास लक्षण संयोग है। कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये कैसे एक विषय है और एक विषय है। क्षेत्र विषय है और क्षेत्रज्ञ विषय अर्थात जानने वाला है, विषय ज्ञान का विषय और विषय अर्थात जानने वाला। ये भिन्न स्वभाव वाले हैं, एक जड़ है और एक चित है, तो भी इन दोनों का इतरेतर धर्माध्यास लक्षण है। एक दूसरे के ऊपर धर्मों का अध्यास करना रूपी संयोग है। वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेका भाव निबंधन है। उसके कारण है निबंधन माने कारण वाला। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के विवेक का अभाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के विवेक के अभाव कारण वाला ही यह संयोग है। रज्जु शुक्तिकादि नाम तद विवेक ज्ञानाभाव, रज्जु और शुक्तिका इत्यादियों का उनके विवेक ज्ञान का अभाव होने से उनका जो विवेक ज्ञान है उनके विवेक ज्ञान का अभाव होने के कारण आध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत, जैसे अध्यारोपित आरोपित जो सर्प और रजत इनका संयोग होता है, उसी तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। सो यह अध्यास होगा और इन दोनों का संबंध अध्यास रूप का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगो मिथ्याज्ञान लक्षण, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग
मिथ्या ज्ञान रूपी अध्यासात्मक संयोग है। यथाशास्त्रम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम, जैसे शास्त्र है उसी तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपी इनके भेद ज्ञान पूर्वक प्रागदर्शित रूपात क्षेत्र, इनके भेद ज्ञान पूर्वक ही पूर्व में दिखाए गए स्वरूप से मुंजाद ईशिका, मुंजाद ईशिका, जैसे ईशिका तूल जो मुंज से बाहर निकाली जाती है, उसी तरह यथोक्त लक्षण क्षेत्रज्ञ परिभज्य, जैसे पूर्व में था पूर्वोक्त लक्षण वाला जो क्षेत्रज्ञ उससे विभक्त करके अलग करके न सत्तना सदुच्यते, वह न सत कहा जाता है ना। उस क्षेत्रज्ञ को अलग किए ना क्षेत्र से, वह सपना और असत भी नहीं कहा जाता है कि अनेन निरस्त सर्ववादी विशेषण ज्ञेयम्। इस प्रकार इस वाक्यों से निरस्त सर्ववादी विशेषण, जिसके सभी प्रकार के उपाधि विशेष धर्मों का निराश किया है, ऐसा जो ज्ञेय ब्रह्म, उस ज्ञेय ब्रह्म का जो स्वरूप यहाँ घोषणा दी, जो साधक अपने स्वरूप से समझ लेता है, अपना स्वरूप उसे समझता है। क्षेत्रमुच और क्षेत्र को कैसा समझता है? माया निर्मित हस्ती स्वप्न दृष्टा वस्तु गंधर्व नगराधिपति से माया के द्वारा एखादे मायावी ने निर्माण किए हुए हाथी और स्वप्न दृष्टा वस्तु अथवा गंधर्व नगर अथवा आकाश में देखे गए नगर की तरह जो मेघ दिखते हैं, वह गंधर्व नगर आदि की तरह असदैव सदैव भासते, असद ही सत की तरह भाषित होता है। क्यों उसे गंधर्व नगर कहते हैं पता नहीं है। आकाश में होता है ना, उसको गंधर्व नगर क्यों कहते हैं? क्या गंधर्व अपने नगरों को, लेकिन गंधर्व नगर तो मिथ्या है। अर्थात जैसे ये हो सकता है गंधर्व का नगर वो जब दिखाना चाहे तब दिखाते हैं, जब लुप्त करना चाहे तब लुप्त होता है वो, अर्थात वास्तविक गंधर्वों का कोई नगर नहीं होगा, एक रहेगा। वैसे ही ये आकाश का दिखता होगा मिथ्या है, क्योंकि ये नाम पड़ा है ना, विद्वानों ने कुछ नाम दिया है। अब ये सब तो तत्वज्ञानी थे, उनका एक नाम प्रयोग करना और कभी वो झूठा नहीं होगा। हाँ सभी नहीं, बाद में तो करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने किया ना, उन्होंने किया तो बाद में वो करेंगे। लेकिन ये तत्वज्ञानी पुरुष है जो सब सर्वद्रष्टा थे, उन्होंने प्रयोग किया है, अर्थात उस नाम में कोई तथ्य है ना। बिना तथ्य करके ही, बिना ऐसा नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई भी हम देखते जानते हैं, वो तो उनका बोला हुआ कम से कम व्यावहारिक सत्य होगा, नहीं तो पारमार्थिक सत्य होगा। देखो कहा कि असदैव सदैव अवभासते, सद की तरह प्रतीत होता है, वो तो है ही नहीं वस्तुतः, लेकिन दिखता है। एवं निश्चित विज्ञान हो या, इस प्रकार निश्चित ज्ञान वाला जो पुरुष देखता है, तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात, उसको यथोक्त उसका उसी साधक का मिथ्या ज्ञान अपगच्छति, मिथ्या ज्ञान हटता है। क्यों? यथोक्त यथार्थ सम्यक दर्शन के विरोध से, यथार्थ ज्ञान का विरोध होने से वह मिथ्या ज्ञान हट जाता है। तस्य जन्म हेतु अभवात्, क्योंकि उस मिथ्या ज्ञान की
जन्म का हेतु अज्ञान, वो निकल गया। अथवा उस ज्ञानी की तस्य अर्थात ज्ञानिनः जन्म हेतु अपवाद, जन्म का कारण जो मिथ्या ज्ञान कर्म आदि उसकी निवृत्ति होने के कारण या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च वैसः इति अनेन, जो इस प्रकार पुरुष को गुणों के साथ प्रकृति को जानता है, इस वाक्य में से बताया हुआ विद्वान भूयो न विजायते, विद्वान इस वाक्य के उदाहरण कहा कि विद्वान पुनः उत्पन्न नहीं होता, तद उपपन्न होता। हमने उपपन्न अर्थात युक्त ही बताया है, जो योग्य है उसी का ही निरूपण किया। तत्पश्चात आगे न स भूयो विजायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज वृत्ति निवृत्ति द्वारा जन्म भाव। कहते हैं कि न स भूयो विजायते, वह पुनः उत्पन्न नहीं होता। इति सम्यक दर्शन फलम, ये यथार्थ ज्ञान का फल है। अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारा, अविद्या इत्यादि सांसारिक बीज की निवृत्ति के द्वारा जन्माभाव होता है। इस संसार के जन्म का अभाव होता है। जन्म कारणम च विद्यान्वितकः क्षेत्र क्षेत्र संयोग होता, और जन्म का कारण अविद्या निमित्तक, अविद्या रूपी निमित्त वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग बताया। अतः तो सही है, क्षेत्रज्ञ का संयोग यही जन्म का कारण है, जो अविद्या के कारण हुआ है। अतः तस्य अविद्या निवर्तनम, इसलिए अविद्या के कारण सब कुछ हो रहा है। तो अविद्या रूपी कारण का निवर्तन, उस कारण को निवृत्त करने वाला सम्यक दर्शनम उत्तम, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान बताया। तो भी पुनः शब्दांतरेण उच्यते, बताए हुए यथार्थ ज्ञान को भी पुनः दूसरे शब्द से बताया जा रहा है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। कहते हैं कि सर्वेषु भूतेषु, कैसे सर्वेषु विनश्यत्स्व भूतेषु समं परमेश्वरं, समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं अविनश्यन्तं। सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु अविनश्यन्तं समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं यः पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, जो साधक विनाश को प्राप्त होने वाले अविनाशी सभी भूतों में, सभी विनाश को प्राप्त होने वाले भूतों में अविनाशी सम रहने वाले परमात्मा को जो जानता है, सर्वशक्ति, वो वास्तविक जानता है। बाकी जानने वाले वस्तु को जानते ही नहीं। ये सब ऐसे ही है।
निर्विशेषम विशेषतम तिष्ठन्तम, है ना, अर्थात रहते स्थिति में समान रीति से रहने वाले। क्व कहाँ, कहते सर्वेषु समस्तेषु भूतेषु, सभी भूतों में, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु प्राणिषु, ब्रह्म देव से लेकर स्थावर तक जितने भी प्राणी हैं उनमें समान रीति से रहने वाले। कम किसे, कहते परमेश्वर, परमेश्वर देहेन्द्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तात्मनोपेक्ष, देह इंद्रिय मन बुद्धि ऐसे जो अव्यक्त आत्मा है उनकी अपेक्षा से परश्चासो ईश्वरश्च इति परमेश्वर, ईश्वरशीलश्च इति परमेश्वर, जो पर है ईश्वर ईश्वर है। देखो तम सर्वेश्वर, ऐसा जो परमेश्वर ईश्वरशील, परम जो ईश्वर है, ईश्वरशील है, परमेश्वर है, तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, सभी प्राणियों में समान रीति से रहने वाले। ओके, कहाँ रहते हैं? अविनाशो, नाश होने वाले प्राणी में जो समान रीति से रहता है, तम च परमेश्वर, उस परमेश्वर को अविनाशम, तम अविनाश को, नाश को प्राप्त न होने वाला। भूतानां परमेश्वर से जब अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम, यह शब्द भूत और परमात्मा इन दोनों में अतिशय विलक्षणता है ये दिखाने के लिए यह ऐसा प्रयोग किया गया। भूतानां कथम, अरे सर्वेषां ही भाव विकाराणां च विलक्षणो भाव विकारों, कहते हैं सभी भाव विकारों का जनि लक्षण आता, उत्पत्ति होना भी भाव विकार मूल कारण है, उत्पत्ति होना भी भाव विकार ये मूल कारण होता है। जन्मोत्तर भाविनो अन्य सर्वे भाव विकार विनाशंता, जन्मोत्तर भाविनो अर्थात जन्म के बाद होने वाले अन्य सभी भाव विकार विनाशांत, नाश होने तक रहते हैं। विनाशा परम कश्य अस्ति भाव विकार, जन्म के बाद ही अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, 5 विकार हो जाता है। लेकिन नाश होने के बाद कोई भी विकार नहीं होता। कब होता है? होता है, कुछ समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे उत्पन्न होने के बाद भी अस्ति जायते वर्धते, होने की मरने के बाद अरे वाह, किसी को जला दिया और बोलेंगे ये बड़ा और राक्षी हो, ऐसा होता है क्या? फिर तो नाश के बाद कोई भाव विकार होता है? तो जन्म के बाद अस्ति है, जन्म के बाद वर्धते है, विपरिणमते है, क्षीण होना है जन्म के बाद, नाश होने के बाद नहीं। ठीक है, भाव विकार अर्थात अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, जन्म के बाद होते हैं, मरने के बाद नहीं। ठीक है, विनाशात् परो न कश्चित् अस्ति भाव विकार, नाश के बाद कोई भी भाव विकार नहीं होता। प्रतिषिद्धा भवन्ति सह तत्कार्ये, उनके कार्यों के सहित वह प्रतिषिद्ध हो जाता है। भाव विकार अपने कार्यों के सहित निषिद्ध किए जाते हैं। तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यंतम परमेश्वर, अत्यंतम एवं परमेश्वर से, इसलिए सभी भूतों से परमेश्वर में अत्यंतम वैलक्षण्यम सिद्ध, परमेश्वर में अतिशय विलक्षणता सिद्ध हुई। निर्विशेषत्व,
निर्विशेषत्व अर्थात विशेष रहितता, एकत्व, एकता, ये सभी निर्विशेषत्व और एकता भी परमात्मा में, परमात्मा निर्विशेष है और एक है। यही सिद्ध हो गए ना, यह एवं यथोत्तम परमेश्वर पश्यति, जो इस प्रकार बताया गए परमेश्वर को देखता है, जानता है, सह पश्यति, वही वास्तविक देखता है। बाकी सब अंधे हैं, देख करके भी कुछ देख नहीं पाते, उनको दिखाया जाता है अंधा। तो ये सब अंधे हैं जो आत्मस्वरूप को नहीं देखते। ननु सर्वोपि लोक पश्यति किम विशेषण है? कहते सभी लोग तो देखते हैं, क्यों विशेष कहा कि वही देखता है? विशेष रीति से वही देखता है, इसे कहने की क्या बात है? सत्यम पश्यति। कहते सिद्धांत बोल रहे महाराज सत्य देखते हैं, हमारे काठमांडू महाराज देख रहे, सत्य देख रहा है, किंतु विपरीतम पश्यति। जैसे देखना है ना वैसे नहीं देख रहे, उल्टा देखते हैं, उल्टा। दूसरा अलग देखे तो ये अलग देखते हैं, जैसे गजानन महाराज उल्टे देखते हैं। देखो ना, देखो ना उसको, उनकी बुद्धि कैसे केश में गई है। कल सबने मुंडन किया और ऐसा ऐसा रह गया, लज्जा भी आया थी नहीं, तो उल्टा देखता है। तुम पश्यति, किंतु उसको क्या देखता है? विपरीत देखता है। अतो विशिनष्टि, इसलिए विशिष्ट करते हैं अर्थात विपरीत देखते हैं। विशेष सत्यम पश्यति किंतु विपरीत। ये देह को हमें क्या समझना चाहिए? देह, और आत्मा को आत्मा। लेकिन ऐसा नहीं होता, देह को ही आत्मा समझता है ना? अतो विशिनष्टि स एव पश्यति इति, इसलिए विशिष्ट कहते वह देखता है। यथा तिमिर दृष्टि अनेकम चंद्रम पश्यति, है कि नहीं? तिमिर दृष्टि वाला अर्थात जिसके नेत्र में दोष हो गए, तिमिर दोष, ऐसा तिमिर दृष्टि, तिमिर युक्त दृष्टि, तिमिर दृष्टि। चंद्रम पश्यति, अनेकम चंद्रम पश्यति। अन्य ग्रंथ में क्या लिखा है? द्विचंद्रम पश्यति, द्विचंद्र को देखता है। तम अपेक्षा एक चंद्रदर्शी विशिष्य है ना? द्विचंद्रदर्शी की अपेक्षा से एक चंद्रदर्शी विशिष्ट कहा जाता है। स एव पश्यति, वही देखता है। तथा एवं ही उसी प्रकार यहाँ पर भी एकम है ना? यहाँ पर भी क्या है? एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानम यह पश्यति, सवास्तविकम पश्यति। एक अविभक्त एक है और भेद रहित। विभक्त माने भेद रहित। यथोक्तम, जैसे पूर्व में बताया उसी प्रकार आत्मा को यह पश्यति, जो देखता है। सह पश्यति, वही वास्तविक। सह विभक्त अनेकात्म विपरीत दर्शिभ्य विशिष्यते, वह विभक्त अनेक आत्मा को देखने वाला जो विपरीत दृष्टा है, जो देह को आत्मा मानता है, ऐसे उससे विशिष्ट बताया जाता है। सहैव पश्यति, वही वास्तविक देखता है। इतरे पश्यन्तो भी न पश्यन्ति, दूसरे देखते हुए भी नहीं देखते। क्यों? विपरीत दर्शित्वात्,
अनेक चंद्र दर्शित्वा इत्यर्थ, वो सभी विपरीत दृष्टा है। कौन? जो देह को आत्मा समझते हैं, विपरीत दृष्टा है। विपरीत इतरे पश्यंतो के न पश्यंते, क्यों वास्तविक देखना क्यों नहीं? ये विपरीत दर्शन है। इसलिए अनेक चंद्रदर्शिवत, जैसे एक आदमी अनेक चंद्रों को देखता है, उसी तरह तिमिर दृष्टि जैसे अनेक चंद्रों को देखना यह उसका विपरीत ज्ञान है। इसी तरह एक आत्मा को विभक्त देखना यह भी इसका विपरीत ज्ञान है। ये विपरीत दिखता है। इसके पश्चात देखो, यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोकः आरभते। यथोक्त अर्थात जैसे था जैसे बताया गया उस तरह का जो सम्यक दर्शन माने यथार्थ ज्ञान से फलवचनेन स्तुति कर्तव्या, किसके द्वारा? फल के वचन के द्वारा, फल के कथन के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। इस हेतु से श्लोक आरंभ है, श्लोक का आरंभ किया जाता है। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। ही क्योंकि ही सर्वत्र समवस्थितं समं ईश्वरं पश्यन् आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततः परां गतिं याति। है ना? देखो, जो साधक ही क्योंकि सर्वत्र सब जगह समवस्थितम ईश्वर, सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वर पश्यति। सर्वत्र अर्थात सब जगह, सब स्थानों में समवस्थितम, समान रूप से अवस्थित, सब भूतों में समान रूप से अवस्थित सब ऐसे ईश्वर को देखता हुआ साधक आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश नहीं करता। अर्थात जब तक हम सब प्राणियों में विद्यमान स्वयं ईश्वर को नहीं देखते, तब तक हम अपने खुद का नाश करते हैं। समझिए, स्वयं का वह नाश करता है, नाशक होता है। है ना? होगा सर्वभाष्य समं पश्यन् उपलभमानः, सम देखता हुआ ही यस्मात् क्योंकि सर्वत्र अर्थात सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम, समान रूप से अवस्थित, तुल्यतया जो विद्यमान ऐसे ईश्वर को अतीत अनंतर श्लोकोक्त लक्षण पूर्व में बताए गए श्लोकों में जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण वाले ईश्वर को समं पश्यन्, समान देखता हुआ, तो अतीत अनंतर साक्षात बताया पीछे का श्लोक है विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् इत्यादि जो श्लोक में बताया ना, इसी लक्षण वाला समं सर्वेषु भूतेषु एक बताया ना, इस ईश्वर को समं पश्यन्, समान देखता हुआ, किम न हिनस्ति, क्यों उसको क्या फल होता है? कहते न हिनस्ति, हिंसा न करोति,
कौन कहते स्वयं वो खुद के द्वारा ही, किसकी? स्वयं खुद की ही हिंसा नहीं करता। तथा तद हिंसा, उसके कारण उस खुद की हिंसा न करने से यात्री जाता है कहाँ? परा प्रकृष्टा गति मोक्षाख्या। परा अर्थात श्रेष्ठ, प्रकृष्ट जो मोक्ष की गति है, उस गति को यह साधक प्राप्त हो जाता है। ननु नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वात्मान मनस्थित। महाराज, कोई भी प्राणी खुद की स्वयं खुद की हिंसा नहीं करता। कि करता है? करता होगा? नहीं करता? लोक में तो नहीं करता, लेकिन वास्तव में करता है। देखो, हम बोलते हैं पढ़ो, क्यों अपना नाश कर रहे हो, है ना? अर्थात हिंसा कर रहा है ना, तभी कर रहा है, लेकिन उसको लगता है मैं बाबा, किसी को भी उस समय उसकी अलग धारणा बनी हुई रहती है, उसी को लगता है अभ्यास करना ही हिंसा है। बहुतों को लगता है अभ्यास करना हिंसा है, इसलिए कम पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, है कि नहीं? है ना? मेरे में आएगा नया सिद्धांत मुक्ति का उद्धार क्या पड़ता है? कोई हिंसा लगता है, समझ जाता है, ये लगता है, ऐसे होता है। किसी को कोई, है ना? ज्ञानेश्वरी के पाठ के लिए 6:30 बजे आ गए दोनों, है ना? छोड़ दीजिए। अब देखो, होता है हिंसा। कोई खुद को मन में लगता है कि मैं मेरी हिंसा न करूं, लेकिन पता नहीं रहता, इसलिए स्वयं की हिंसा करता है। जैसे आत्मस्वरूप को न जानना, सबको ऐसा नहीं लगता कि आत्मस्वरूप को जानना इतना लगता है कि धन कमाना, पैसा कमाना, इसी को वो अपनी अहिंसा मानता है। और आत्मस्वरूप को जानना वही उसकी कोई बुद्धि में नहीं रहता, इसलिए। लेकिन आत्मस्वरूप को न जानना वह शास्त्र दृष्टि से हिंसा है। एक सभी व्यवहार में अलग अलग तरह की हिंसा है, समझो। किसी को क्या लगता है माँ बाप की पालना करना, इसको वो कुछ समझता ही नहीं है, और अपना पेट भरना, अपना स्वयं का संसार चलाना उसी को अच्छा मानता है, तो ये उसको अहिंसा मानता है। और अपना किसी को और धन खर्च करना ये हिंसा मानता है। नहीं, सब में आपका जो उदाहरण दिया, ये उस समय समझ में न आने के कारण ये होता है। ऐसा नहीं, सबके लिए कहीं पर भी हिंसा के लिए आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, उपस्थित है, इसलिए बताने से कुछ बदल हुआ तो हुआ, इसलिए बताना पड़ता है। तो देखो, नैव कश्चित् प्राणी स्वयं आत्मानं हिनस्ति। कोई भी प्राणी स्वयं की हिंसा नहीं करता। कथम उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति? तो कैसे कहते हो? अरे हिंसा प्राप्त हो तब न हिनस्ति कहना बनेगा, कैसे करें? इति यथा न पृथिव्याम अग्निश्चेतयो न अंतरिक्षे। कहते जैसे पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्यो, पृथ्वी में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए, न अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में भी अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे करें? पृथ्वी में अग्नि चयन प्राप्त ही नहीं है, और अंतरिक्ष में भी अग्नि चयन प्राप्त नहीं है, कुंड में प्राप्त है, वेदी में प्राप्त है, तो अप्राप्त का निषेध कैसे करें? इस तरह उत्तर देना निषेध दोष है, यह दोष नहीं है। क्यों? अज्ञानाम आत्मतिरस्करणो होते हैं। अज्ञानी पुरुषों के अपने अज्ञानी पुरुषों के द्वारा ही समझो, उनमें आत्म तिरस्कार की सिद्धि हो जाती है। कैसे? देखो, सर्वो यज्ञ अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात्मान तिरस्कृत्य। सभी, क्योंकि सभी अज्ञानी पुरुष अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अपरोक्ष जो आत्मा है, उस आत्मा का तिरस्कार करके आत्मान आत्मत्वेन परिगृह्य स्वस्वरूप को
आत्मरूप से ही स्वीकार करके तमपि धर्माधर्म कृत्वोपात्तम, उसको भी जो धर्माधर्म है वह धर्माधर्म करके उपात्तम आत्मान हत्वा, स्वीकार किया गया है आत्मस्वरूप का नाश करके, अन्यम आत्मान नवम उपादत्ते, अन्य दूसरे आत्मा का स्वीकार करते हैं। अर्थ एक बार किसी को आत्मा मानते हैं, कई बार दूसरों को आत्मा मानते हैं। अलग अलग हमारी बुद्धि है, कभी मन को आत्मा मानते हैं, कभी इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कभी देह को आत्मा मानते हैं, है ना। आज मैं बहुत थक गया, मैं माने देह, तो देह है क्या? आज मैं देख नहीं पा रहा, इंद्रिय तो है क्या? तो ये नवीन नवीन आत्मा को ग्रहण करता है। तम चेवम हत्वान्य, उसको मार करके अन्य को, एवं तम भी अथवा, इस प्रकार उसको भी मार कर, यदि एवं उपात्तम आत्मान, इस प्रकार स्वीकार किए गए आत्मा का हंति आत्मा हनन करता है। कौन? आत्महत्या सभी आत्मा पुरुष खुद की आत्मा का हनन करता है। इस तो परमार्थ आत्मा जो वास्तविक यथार्थ आत्मा है, असव अपनी सर्वदा अविद्या आते, यह भी नित्य निरंतर अविद्या के द्वारा जैसे कि मारा गया वैसे दिखता है कि नहीं? मारा नहीं आता, लेकिन उसी के संबंध के कारण सभी आरोप इस आत्मा में भी होते हैं, मुख्य आत्मा में भी होते हैं। विद्यमान फलाभावादिति, क्यों? विद्यमान फल का अभाव होने से सर्वे एव आत्मा एव अविद्वान, सभी अविद्वान लोग आत्महत्यारी है। यस तो इतर यथोक्तात्मदर्शी, परंतु जो दूसरा यथार्थ आत्मा दृष्टा है वह उभयथापि आत्मनात्मान नहीं नजमे, दोनों भी प्रकार से खुद के द्वारा खुद का नाश नहीं करता। तो याति परम गति, उसके बाद परगति को प्राप्त होता है। अर्थात यथोक्तम फलम तस्य भवति, पहले से पूर्व में बताया कि वह उत्पन्न नहीं होता है ना, इत्यादि फल उस साधक को भी हो जाता है, यह कहा। और इसके पश्चात की श्लोकों का विचार बाद में होता है। ओम पूर्णवेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।